हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज से कार्तिक का महीना स्टार्ट हो गया है गाइस, और आज शरद पूर्णिमा है। तो अपने कान्हा जी को हम व्हाइट ड्रेस पहनाएंगे। तो चलो चलते हैं कान्हा जी को तैयार करने के लिए। ये गाइस हमारे श्याम बाबा जी तैयार हो गए हैं व्हाइट ड्रेस पहनकर। और ये हमारे बड़े वाले कान्हा जी हैं। देखिए इन्होंने कानों में भी व्हाइट पहने। और ये हमारे छोटे वाले कान्हा जी, व्हाइट ड्रेस, व्हाइट पगड़ी, हर चीज व्हाइट व्हाइट पहनी है हमारे कान्हा जी ने। और ये हमारी राधे रानी है। शरद पूर्णिमा पे व्हाइट ड्रेस पहनाई जाती है, इसलिए अपने कान्हा जी, राधा रानी और श्याम बाबा जी को हमने व्हाइट ड्रेस पहनाई है। देखिए व्हाइट ड्रेस में तीनों कितने प्यारे लग रहे हैं। श्याम बाबा जी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे। माता की पूजा कर दी है यहाँ पे, और हम फेरी लगाएंगे अब तुलसी माता की, फिर कहानी सुनने जाएंगे मंदिर। देखा कि सारा महल मकान गिरा हुआ पड़ा है। उसके बाद में वो दौड़ते हुए राजा के पास गए, कहने लगे राजा जी हम क्या करें, जैसे हम महल बनाते सारा गिरा हुआ मिलता है। राजा बोला कि तुम्हारे पास कोई आता तो नहीं है। तो सोचने लगे, फिर विचार किया उन्हें कि हाँ एक बढ़िया माता आती है और कहती है कि भैया मेरे गणेश जी का मंदिर बनवा दो। तो गणेश जी का मंदिर बनवा दो, तो हमने उनसे मना कर दिया, तुम्हारे पास देने के लिए क्या है, तो मना कर दिया। राजा बोला कि इस बुढ़िया माता को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ और गणेश जी का मंदिर बनवाओ और फिर मेरा महल बनाओ। तो मजदूर गए, इस बुढ़िया को ढूंढ कर लाए और पहले गणेश जी का मंदिर बनवाया और फिर लड्डुओं का भोग लगवाया, और जो राजा का महल 6 महीने से बन रहा था वो बनकर तैयार हो गया। और राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि गणेश जी में बड़ी शक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जय गणेश की जय। तदंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना
तब वह पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुणा स्वर्ग में विलाप करने लगे। हा नाथ तात हा तात हा, दोनों मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए। ऐसे ही मैं अनाथ बालक आपके बिना अब यहाँ क्या करूंगी। अब कौन मुझ पर कुशल हीन दुखनी स्त्री को भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन मेरा करेगा। तो इस प्रकार बारंबार कणा जनक विलाप करके वह बहुत देर के बाद में चुप हो गई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सारा जो सामान था सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का पारलोल कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी। शांतनु से भगवान विष्णु के वचन में समय बिताने लगे। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास की भली भांति सेवन किया। और प्रिय ने ये 2 व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष का प्रदान करने वाले हैं। जो कि मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसीवान का पालन करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के ही स्वरूप होते हैं। जो लोग विष्णु के मंदिर में झाड़ देते हैं, भक्ति आदि निवेदन करते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हो हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं, वे देवताओं के समान ही वंदनीय हो जाते हैं। इसी प्रकार गुणवती प्रति वर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। यह श्री विष्णु की परिचर्चा में नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक मन लगाए रहती थी। एक समय जबकि जरावस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और वह स्वयं भी ज्वर से पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा की तट पर स्नान करने के लिए गए। जो ही उसने जल के भीतर पैर रखा, त्यों ही वह शीत से पीड़ित हो कांपते हुए गिर पड़े। उस घबराहट की दशा में ही उसने देखा कि आकाश से विमान उतरकर आ रहा है, जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले विष्णु भगवान रूपधारी पार्षदों से सुशोभित हैं और उसमें गरुड़ चिन्ह से भी अंकित ध्वजा फहरा रही है। विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण करके उस पर बैठ गई। उसके लिए चुम्बर डुलाए जाने लगे। मेरे पार्षद उसे वैकुंठ ले चले। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी थी। जन पाड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, वे भी यही आप 17 जित हुए और सुबह चंद्र शर्मा के अपूर्व है और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम्हारी मेरे प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी का वाटिका लगा रखी थी, उसी से तुम्हारे आंगन में कल वृक्ष शोभा पा रहे हैं। गाइस ये पटवारी और तुलसी माता की पेड़ी लगा रहे हैं।